हेलो, नमस्कार। आशा है आप लोग अच्छे होंगे और क्लास देख रहे होंगे। आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं और मैनेजमेंट में डिफरेंट टाइप्स के थ्योरीज को हम लोग स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग क्लासिकल थ्योरी, न्यू क्लासिकल थ्योरी हम लोग पढ़ चुके हैं, मॉडर्न अप्रोच पढ़ रहे हैं। मॉडर्न अप्रोच में हम लोग क्वांटिटेटिव थ्योरी पढ़ चुके थे। आज हम लोग को पढ़ना है सिस्टम अप्रोच, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच आप जानते हैं कि एक सिस्टम है, आप जानते हैं बहुत कुछ चीज़ें होती हैं जो सिस्टम से चल रही होती हैं। उसी सिस्टम अप्रोच को हम लोग यहाँ स्टडी कर रहे हैं कि किस प्रकार से सिस्टम अप्रोच को हम लोग स्टडी करेंगे। देखिए, यहाँ पर बेसिकली बात ये है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जो कार्य हो रहा होता है, पहले अभी तो इसी बात में बात करेंगे, पहले फाउंडेशन से समझिए। जो पहली बात हो रहा होता है उसमें हम लोग या तो टास्क पर ध्यान रखते थे या तो पीपल पे, अर्थात या तो लोग या तो कार्य। ये कौन ध्यान रख रहा था? ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच। और ये ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच जो ध्यान रख रहा था, इसको ध्यान रख रहा था। और ट्रेडिशनल अप्रोच इसको ध्यान रख रहा था कार्य पे। देखिए, जो कार्य पे ध्यान रख रहा था, इसकी डिमेरिट को दूर करने के लिए पीपल ओरिएंटेड आया, लोगों पर ध्यान रखना चाहिए। कार्य भी जरूरी है, लोग भी जरूरी हैं। लेकिन सिस्टम अप्रोच का ये मानना है कि देखिए, कोई भी वर्क, चाहे व्यक्ति हो चाहे वो कोई संस्था हो, वह कोई शून्य चीज़ों में कार्य नहीं करते हैं। उसके डिफरेंट टाइप्स की चीज़ों के इम्पैक्ट पड़ता है और उस इम्पैक्ट के द्वारा ही वर्क हो रहा है। अर्थात एक सिस्टम है और उस सिस्टम को ध्यान में रख करके ही वर्क किया जाता है। अब ऐसे समझिए सिस्टम क्या है, अर्थात जो कंपनी है वो सब सिस्टम है, किसी भी सिस्टम का सब सिस्टम है, ऐसे समझिए। अब जैसे मान लीजिए कि कोई आपकी कंपनी, मान लीजिए कि टाटा की ले लीजिए मोटर, टाटा मोटर, टाटा मोटर ले लीजिए। आप जानते हैं कि मोटर की कंपनी है तो डिफरेंट टाइप्स की मोटर की कंपनी होंगी, मोटर कंपनी। ओके, वो चाहे मर्सिडीज है, चाहे मारुति सुजुकी है, चाहे हुंडई की है, डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं। इसमें हुंडई भी आ सकती है, इसमें मर्सिडीज भी आ सकती है, इसमें मारुति सुजुकी भी आ सकती है। ये सब चीज़ें, अर्थात ये डिफरेंट टाइप्स के जो टाटा के मोटर के जो मोटर्स कार की हैं, ये डिफरेंट टाइप्स के सिस्टम का एक भाग है। ओके, अब जानते हैं कि ये किसका भाग होगा? इंडिया का इन्वायरमेंट। ओके, इन्वायरमेंट। अब जानते हैं कि इंडिया के इन्वायरमेंट के बाद वर्ल्ड का भी इन्वायरमेंट होगा, वर्ल्ड का इन्वायरमेंट, वर्ल्ड इन्वायरमेंट। सिस्टम अप्रोच का मानना है कि केवल टाटा मोटर्स ये समझे कि हमारी कंपनी में डिफरेंट टाइप्स के जो वर्कर हैं, कैसे काम कराया जाए और क्या काम करना है, इसी से कंपनी चल जाएगी। आप बताइए, इस प्रेजेंट युग में, इस आधुनिक युग में कोई ऐसी कंपनी हो जो कि केवल अपना ध्यान रखे और अपने वर्कर का ध्यान रखे और कंपनी ग्रोथ कर जाए? नहीं कर सकती है। ग्रोथ के लिए जरूरी है ये भी देखना कि हमारा काम तो जरूरी है ही, जो ये टास्क है और लोग हैं, पीपल, वो तो बहुत जरूरी है, इसकी तो बात होना ही होना है। ये तो शुरुआत से चला आ रहा है कि काम की भी जरूरत है और लोग का व्यवहार की भी जरूरत है कि लोग क्या कर रहे हैं, ये सब स्टडी करना है। लेकिन ये भी स्टडी करना है कि और लोग क्या कर रहे हैं, इंडिया लेवल पर क्या हो रहा है, इंडिया में इकोनॉमी क्या चल रही है, पॉलिसी क्या चल रही है, लीगल इन्वायरमेंट क्या चल रहा है, लोग कैसे परचेज करना चाह रहे हैं, क्या चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं कि हाईटेक कार चाहते हैं कि सस्ता कार चाहते हैं, कैसा चाहते हैं कि जिसमें सेफ्टी ज़्यादा हो, क्या चाहते हैं। ये सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। और वर्ल्ड लेवल पर लोगों को कंपटीशन करना है तो वर्ल्ड लेवल पर जरूरत है कि वर्ल्ड लेवल में क्या इन्वायरमेंट चेंज आ रहा है। अब ऐसा नहीं है कि हर जगह ऑटोमेटिक कार आ जाए। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक कार आई है। अब आप बताइए, टाटा अगर ये सोचता कि नहीं, टाटा जिस नुकसान आई है, तो अगर ये सोचते वर्ल्ड इन्वायरमेंट पर ध्यान में न रखें और कार अपने बनाते रहें डीजल वाली, पेट्रोल वाली, तो सेल हो पाती? नहीं हो पाती, मार्केट से बाहर हो जाते। इसलिए ये जरूरी है कि जो चीज़ें नया इन्वायरमेंट वर्ल्ड लेवल पर आया है उसको भी ध्यान रखा जाए। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप मैनेजमेंट कर रहे हैं
तो को अपना भी डिपार्टमेंट देखना है, सामने वाला का भी देखना है, इंडिया लेवल पर भी एटीट्यूड देखना है, वर्ल्ड लेवल पर भी देखना है। इसी को सिस्टम थ्योरी में बताया गया है, जो आगे की चीज़ों को हम डिस्कशन करेंगे। तो आई थिंक एग्जाम्पल से क्लियर हो चुका होगा कि हम लोग एक्चुअल में सिस्टम अप्रोच में क्या पढ़ते हैं। ये बताया जा रहा है कि सिस्टम क्या है, ये एक इतने हिस्से का, आप सोचिए डिफरेंट टाइप्स की पॉलिसीज होंगी, डिफरेंट टाइप्स इंडिया में होंगे, डिफरेंट टाइप्स के कार्य सेक्टर, उसका एक सब सिस्टम है ना, अर्थात ये सब सिस्टम है। जो टाटा क्या है, ये सब सिस्टम है। ओके, और कोई भी थ्योरी सिस्टम के अंतर्गत नहीं चल रही होती, उसे सिस्टम के अंतर्गत चल रही होती है, जो सिस्टम बना हुआ है उसी में यदि आप कॉम्पिटिटिव हो पाए तो ठीक है, नहीं तो बाहर हो जाएंगे। जानते हैं यदि समाज में जो सिस्टम चल रहा है उसके अनुसार नहीं चलेंगे तो क्या आप रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। जैसे समाज में सब लोग अच्छे हों और समाज से बाहर जा रहे हो तो आप रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। तो यहाँ मेन अप्रोच यही है कि सिस्टम अप्रोच में आपको चीज़ों को ये सब ध्यान रखना है कि किस प्रकार से हम लोग चीज़ों को समझें, किस प्रकार से सिस्टम की स्टडी करें, क्या हमारे देश में सिस्टम चल रहा है उसी सिस्टम को अडॉप्ट करें, उसी के अनुसार चेंज करें। जैसे मान लीजिए टीवी है, पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आती थी, अगर मान लीजिए जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, जो रंगीन टीवी नहीं ला पाए, देखिए मार्केट से बाहर हो गए, जैसे ओनिडा है और डिफरेंट टाइप से टीवीज हैं, डिफरेंट टाइप से बाहर हो गए। जो रंगीन टीवी बनाई वो मार्केट में नहीं, रंगीन टीवी के बाद देखिए इस समय आ गए हैं एलसीडी आई, एलसीडी के बाद एलईडी आ गई। अब आप सोचिए कि जो ये मार्केट को नहीं देख रहा हो, जो सिस्टम को ना देख रहा हो, जो वर्ल्ड लेवल की इन्वायरमेंट को ना देख रहा हो कि वहाँ पर तो ये सब चीज़ें आ गई, क्या वो सर्वाइव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। वैसे ही मान लीजिए मोबाइल बनाने वाली कोई कंपनी है, अगर वो देखे कि नहीं हम 2G 3G से बनाते रह जाएंगे तो क्या हम चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। उसको पता रहना चाहिए कि वर्ल्ड में क्या चीज़ें चल रही हैं, उसके अनुसार हम चेंज करें। तो एज ए मैनेजर आपको ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, इसलिए हम ये सब चीज़ों को पढ़ रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं कुछ चीज़ों को कि फीचर्स क्या है। जब फीचर्स की स्टडी करेंगे तो हम लोग कुछ चीज़ों को और बेहतर चीज़ों को समझ पाएंगे। देखिए इससे फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन एज डायनेमिक इंटर रिलेटेड सेट ऑफ पार्ट्स। तो बता ना सेट ऑफ पार्ट्स में डिफरेंट टाइप से जो बनाया था यही सेट ऑफ पार्ट्स है, वो सेट है पार्ट्स का। और डायनेमिक है, चेंज हो रहा है। डायनेमिक आप जानते हैं कि डिफरेंट टाइप्स की चेंज आ रही है। अब आप सोचेंगे कोई आज गुड्स बना दिए वो लाइफ टाइम चलता रहे, नहीं चलने वाला है। आपको पर डे नया नया चीज़ों को सोचना है, नए नए तरीके से किस प्रकार से बेहतर किया जाए, तभी आप सर्वाइव कर पाएंगे। नेक्स्ट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जानते हैं इंटरनल में जो कंपनी की इंटरनल चीज़ें होती हैं उसको इंटरनल कहा जाता है, एक्सटर्नल मीन्स एक्सटर्नल। जैसे स्वॉट एनालिसिस पढ़े होंगे हर बार, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। तो ये क्या है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है और ये इंटरनल इन्वायरमेंट है। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, दैट इज इंटरनल इन्वायरमेंट। आपके अपॉर्चुनिटी क्या है, आपके थ्रेट्स क्या है, दैट इज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो ये सब चीज़ों को जब हम स्टडी करते हैं ताकि हम अपने कंपनी को बेहतर तरीके से चला पाएँ। नेक्स्ट है सिंथेसिस नॉलेज। सिंथेसिस नॉलेज मीन्स नॉलेज का भंडार होना चाहिए आपके पास। आपकी जैसे बताया पिछले क्लास देखा होगा तो आईटी का भी नॉलेज होना चाहिए, लीगल नॉलेज भी होना चाहिए, अकाउंटिंग की भी नॉलेज होना चाहिए, आपको कोई और चीज़ें जैसे नई चीज़ ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल जानकारी भी होना चाहिए। टेक्नोलॉजिकल ये सब जानकारी होगी तभी आप मॉडर्न मैनेजमेंट कर पाएंगे। आप ये सोचिए कोई मैनेजर हो जो कंप्यूटर ना जानता हो, क्या इससे मैनेजर बन सकता है? कभी कभी नहीं बन सकता है। अगर कोई उसके पास टेक्नोलॉजी आ रही हो, टेक्नोलॉजी ना जानता हो कि गूगल मीट पर कैसे क्लास पढ़ाई जाती है, कैसे ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाती है, कैसे गूगल मीट पर मीटिंग ली जाती है, क्या वो अच्छा मैनेजर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसलिए जो चीज़ें प्रेजेंट में चल रही हैं उसको भी एडॉप्ट करना एज ए मैनेजर का कर्तव्य है और उसी के अनुसार उसको ऑपरेट भी करना होता है। देखिए इस समय जो भी प्राइवेट में कंपनी काम कर रहे होते हैं उनको डिफरेंट टाइप्स की मैनेजमेंट करना पड़ता है, डिफरेंट टाइप्स की मीटिंग अटेंड करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि लोग हज़ारों जगह बैठे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजिकल जानकारी है, आपको लीगल जानकारी भी होना चाहिए। ये नहीं कि आप कोई गलती हो जाए और बताए कि मैं तो ये जानता ही नहीं था, ऐसा भी होता है। या कोई पॉलिसी बना हुआ उस पॉलिसी को वायलेशन होने लगे, ये सब चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना पड़ता है, तभी आप मैनेजमेंट कर पाएंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट, बिजनेस एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स। आप जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट टाइप्स के अलग अलग हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी कुछ होंगे। अब जिससे मान लीजिए कोई आप करप्शन कर रहे हैं, कोई गलत चीज़ बना रहे हैं, कोई हार्मफुल बना रहे हैं, कोई इन्वायरमेंट के हार्मफुल बना रहे हैं, तो ये सब चीज़ें बहुत गलत हैं। तो आप बिजनेस के ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सोशल ऑब्जेक्टिव भी पूरा होना चाहिए, राइट? कि वो गुड्स समाज के लिए कैसा है, बेहतर है कि उसको ख़राब करने के लिए है, जैसे सिगरेट है, ऐसा तो कुछ नहीं है, अफीम बना तो नहीं रहे हैं, ये सब चीज़ें क्या कर रहे हैं
ये सब चीज़ों को भी ध्यान रखना पड़ता है। जो हमारा गुड्स है वो किस प्रकार का है। तो आपको बिजनेस ऑब्जेक्टिव भी ध्यान रखना होता है, सोशल ऑब्जेक्टिव ध्यान रखना होता है। हमेशा कोशिश किया जाता है कि आपका प्रोडक्ट एक सोशल ऑब्जेक्टिव में पॉजिटिव लेकर के आए, ताकि लोगों को जीवन बेहतर हो पाए, लोग ज़्यादा दिन तक जीवित रह पाएँ, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपना इंजॉय करें। ये सब चीज़ों को ध्यान में रख करके एज आप गुड मैनेजर हो सकते हैं। ओके, गुड मैनेजर। और आप जानते हैं कि ये सब चीज़ें एज ए मैनेजर होना कितना कंपलसरी है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं कंपोनेंट ऑफ सब सिस्टम। देखिए सिस्टम के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, जैसे सब सिस्टम। सब सिस्टम जो बताया कि सिस्टम का एक भाग है, जानते हैं डिफरेंट टाइप्स के सिस्टम बने हुए हैं, इस सिस्टम का एक ये भाग है, इसलिए इसको सब सिस्टम कहा जा रहा है। तो ऐसे समझना है कि अगर आप कोई कंपनी चला रहे हैं, जैसे मान लो आप ब्रेड की कंपनी चला रहे हैं या बिस्किट की कंपनी चला रहे हैं, तो आप अकेले मत समझिए, आप सिस्टम का भाग समझिए कि ब्रेड की कंपनी है तो हम एक ब्रेड बनाने वाली कंपनी, हज़ारों ब्रेड बनाने वाली कंपनी होगी, तो उसके अनुसार काम हो रहा होगा। मोबाइल बना रहा है तो मोबाइल बनाने वाले चल रहे, जैसे घर वॉच है तो वॉच के लिए डिफरेंट टाइप्स की कंपनीज होगी। तो वॉच एक कंपनी बनाने वाली एज ए सिस्टम है, लेकिन उसके डिफरेंट टाइप्स के सब सिस्टम्स हैं और उस एक कंपनी को सब सिस्टम कहा जाएगा, राइट। अब यहाँ पर क्या सिनर्जी, सिनर्जी मीन्स कि डिफरेंट टाइप्स की नॉलेज को, डिफरेंट टाइप्स के ज्ञान को आपको ध्यान रखना पड़ता है, सिनर्जी करनी पड़ती है, एकीकृत करनी पड़ती है। डिफरेंट टाइप्स के डिपार्टमेंट्स हैं, ओके, इंडिविजुअल्स हैं, पर्सन हैं, ये सब चीज़ों को आप मैनेज करके वर्क को करते हैं। नेक्स्ट है ओपन एंड क्लोज सिस्टम, जो लास्ट वाला क्लास देखा होगा तो बताया था मैं। ओपन मीन्स कि इन्वायरमेंट का प्रभाव पड़ता है, ओके, और इसमें क्लोज मीन्स इन्वायरमेंट का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो क्लोज सिस्टम आपसे पूछा जाए कि क्लोज सिस्टम अप्रोच किसका है, तो ट्रेडिशनल अप्रोच का, ओके, इस बात को ध्यान रखना है। ट्रेडिशनल अप्रोच इज ए क्लोज सिस्टम अप्रोच, राइट, एंड ओपन एंड क्लोज सिस्टम अप्रोच इज सिस्टम अप्रोच। तो इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है कि क्लोज सिस्टम क्या है, ओपन सिस्टम है। क्लोज मीन्स कि आप अपनी कंपनी के अंतर्गत जो भी टास्क हो रहे हैं, जो भी पीपल हैं, उसको हम ध्यान में रख करके कर रहे हैं, राइट, उसके आधार पर कर रहे हैं। अगर इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखना है, बाहर की चीज़ों को भी, तो इसको ओपन कहा जाता है। आर यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है सिस्टम बाउंड्रीज। देखिए सिस्टम की कुछ बाउंड्रीज हैं, उस बाउंड्रीज को भी ध्यान में रखना पड़ता है। बाउंड्रीज मीन्स डिफरेंट टाइप्स के, जैसे शेयर होल्डर्स हैं, कस्टमर हैं, ओके, शेयर होल्डर जैसे मान लीजिए कि कोई सप्लायर्स है, राइट, पॉलिसी है, ये सब की बाउंड्री को भी आपको पता रहना चाहिए, ये सब चीज़ें क्या है। फ्लो भी, फ्लो भी जो गुड्स है उसका फ्लो कैसे चल रहा है, कितना जल्दी जा रहा है, कोई आप सर्विस दे रहे हैं, ओके, जैसे आप जानते हैं कि सर्विस केवल देना जरूरी थोड़े है, सर्विस कितना जल्दी दे रहे हैं ये भी जरूरी है, कितना बेहतर तरीके से दे रहे हैं। गुड्स भी, गुड्स टाइमली पहुंचा रहे हैं कि नहीं पहुंचा रहे हैं, उसकी फ्लो क्या है, टाइमली पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है, सेफली पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है, ये सब चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना पड़ता है। और नेक्स्ट फीडबैक। आप जानते हैं कि मार्केटिंग इस लेवल पहुंचा है, केवल गुड्स को सेल करना ही कंपलसरी नहीं है, गुड्स को केवल सेल्स कर देंगे ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये भी है कि गुड्स को जो यूज करने वाला है, यूज करने वाला, उस यूज करने वाले से देखिए कॉल आती है, आप कोई भी कस्टमर का कॉल आती है कि आप हमारी बात से खुश हैं कि नहीं हैं, जो गुड्स यूज कर रहे हैं उससे गुड्स से आप सेटिस्फाई हैं कि नहीं है, ये सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। इसीलिए यहाँ फीडबैक बात की गई है, क्योंकि मैनेजमेंट केवल ये ध्यान न रखे कि हमने कार सेल कर दिया उसके बाद हमारा काम समाप्त हो गया, नो, आफ्टर सेल्स सेटिस्फैक्शन भी जरूरी है कि व्यक्ति जो वस्तु परचेज किया है क्या उसको ऑपरेट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, क्या वो उसको वर्क कर पा रहा है ठीक से कि नहीं कर पा रहा है, क्या जो जिस कारण से लिया गया है वो इफिशिएंटली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फीडबैक ले लेना है। और देखते होंगे आज प्रेजेंट टाइम में शायद ही कोई ऐसा गुड्स हो जिसके सेल के बाद उस कस्टमर रिव्यू ना लिया जाता हो। इवन आप देखिए अमेजन पर कोई गुड्स मंगाते हैं उस पर भी रिव्यू देना पड़ता है, जो आपके कस्ट लेके आते हैं अमेजन के डिलीवरी बॉय उनको भी देना पड़ता है कि आप कितना रेटिंग देना चाहते हैं, आप सेवा से संतुष्ट हैं कि नहीं है। ये सब क्या है, फीडबैक है। कोई आप टीवी यूज कर रहे होंगे, कोई मोबाइल यूज कर रहे होंगे, कोई आप ऑनलाइन चीज़ें यूज कर रहे होंगे, उसमें भी देखिए फीडबैक देना पड़ता है। तो मैनेजमेंट को इस बात का भी ध्यान रखना है कि किस प्रकार से हम चीज़ों को फीडबैक में लें ताकि हम और इम्प्रोवाइज कर पाएँ और कस्टमर को सेटिस्फाइड कर पाएँ, राइट। तो आई थिंक आर यू क्लियर दिस पॉइंट। वी आर गोइंग टू नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए यहाँ पर क्या है, द सिस्टम अप्रोच मैनेजमेंट
द सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट इज रिप्रेजेंटेड एज फ्लोज। कैसे होता है, केवल केवल इसको जो समझ लेगा समझिए कि सिस्टम अप्रोच समझ गया। आप एग्जाम में बना लेंगे तो और आपकी आंसर राइटिंग बेहतर हो जाएगी। आप जानते हैं कि इससे क्या होता है कि आंसर राइटिंग और बेहतर होती है, तो इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ता है। ये सब चीज़ें बनाएंगे और आपको अच्छा नंबर मिलेंगे। जैसे देखिए ये इनपुट्स है, इनपुट्स में क्या है, रॉ मटेरियल है, लेबर्स है, फाइनेंस है, इंफॉर्मेशन है। बेसिकली ये क्या है, एक तरह से देखिए तो इंटरनल इन्वायरमेंट है, इंटरनल इन्वायरमेंट, ये दैट इज इंटरनल इन्वायरमेंट। अब ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है, ऑपरेशन होगा, मेथड्स यूज होंगे, एम्प्लॉयज यूज होंगे, मैनेजमेंट एक्टिविटीज यूज होंगी। अब इसी के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग बेसिकली काम क्या करना है, यही करना है। अब क्या होगा, इससे आउटपुट आएगा गुड्स एंड सर्विस का, इंफॉर्मेशन का। या तो गुड्स कोई बन रहा होगा, या तो सर्विस कोई दी जा रही होगी, या कोई इन्फॉर्मेशन जनरेट हो रहा होगा। इस इन्फॉर्मेशन में से जो भी डिफरेंट टाइप्स के सूचना दी जाती है, जैसे जैसे अखबार वाले हैं, टीवी वाले हैं, न्यूज चैनल वाले हैं, क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं। वो गुड्स थोड़े दे रहे हैं, कोई सर्विस थोड़े ही दे रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। तो आप या तो गुड्स किसी को दे रहे होंगे, कि सर्विस दे रहे होंगे, या इन्फॉर्मेशन दे रहे होंगे। तो यहाँ पर क्या है, ये भी चीज़ ध्यान रखना पड़ता है, और इसी को कन्वर्ट करके ये चीज़ बनाई जाती है। अब क्या है, अब यहाँ पर जो चीज़ें दी जाएंगी इसका फीडबैक लिया जा रहा है। फीडबैक कि जो भी गुड्स दिया गया, जो भी सर्विस दी गई, जो भी इन्फॉर्मेशन दिया गया, वो प्रॉपर अच्छा था कि नहीं हो था, वो जिसके लिए आप परचेज किए थे क्या उसके लिए सेटिस्फाइड है कि नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये फीडबैक लेंगे। ओके। और यहाँ पर क्या देखना रखना है, कंज्यूमर है, कंपटीटर्स हैं, गवर्नमेंट है, सप्लायर्स हैं, ये क्या है, एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ये इन्वायरमेंट है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब ये इंटरनल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी वर्क करता है, इनपुट्स भी वर्क करते हैं, आउटपुट्स भी वर्क करते हैं, फीडबैक भी लेना होता है, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस भी है। ये सब चीज़ों को ही रिप्रेजेंट किया जाता है एज ए सिस्टम अप्रोच, कि आप इस सिस्टम के अनुसार वर्क करेंगे तो डिफरेंटली आप अच्छा वर्क कर पाएंगे, अच्छा कंपनी को चला पाएंगे। कि आपके पास रॉ मटेरियल क्या है, आपके पास मेथड्स क्या हैं, एम्प्लॉय कौन है, मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ क्या हैं, आपके पास आउटपुट सर्विस क्या चीज़ें हैं, उसका फीडबैक लीजिए। और आप कंज्यूमर्स का फीडबैक लीजिए, कंपटीटर को भी देखिए, जो आपके कंपटीटर्स हैं, जो आपके गवर्नमेंट हैं, उनको भी ध्यान रखिए, जो उनकी पॉलिसीज़ हैं, जो कि इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, जो कि रूल्स हैं, जो भी उसके एक्ट बनाए गए हैं, कंपनी एक्ट है, कंज्यूमर एक्ट है, ये सब चीज़ों को ध्यान रखिए। जो आपके सप्लायर्स हैं, सप्लायर्स मीन्स रॉ मटेरियल, सप्लायर्स, इसको सप्लायर्स कहा जाता है, जो रॉ मटेरियल है दैट इज सप्लायर्स। ओके। तो सप्लायर्स को भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रख करके हम लोग मैनेजमेंट करते हैं, तो दैट इज नोन एज सिस्टम अप्रोच। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि सिस्टम अप्रोच क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इनक्रूशियल टॉपिक है, और प्रेजेंट टाइम में बेहतर तरीके से यूज भी होता है। इसलिए मैं सोचा कि इसको बेहतर तरीके से थोड़ा समझाया जाए, ताकि आप लोगों को पता रहे कि सिस्टम अप्रोच क्या होता है। राइट। तो अगर क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर